नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा व्यक्त करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, यूपी होम गार्ड का और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए और साथ ही जीके का कृषि भारतीय कृषि से हम लोग प्रश्न लेके आ चुके हैं और ये साथी आपको किसी भी हाल में तैयार करके ही जाना होगा, क्योंकि किस टॉपिक से कितना प्रश्न बनते हैं और किस तरीके से बन सकते हैं, साथ ही सारे प्रश्न को इसमें हम लोग कवर कर लेंगे, क्योंकि इसमें आपके जीके जीएस मतलब सबसे मायने रखता है आपके होम गार्ड में। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप कैसे ही तैयारी करनी है साथी। और यहाँ पे मेन टॉपिक का जैसे प्रश्न बनेंगे, किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, एक्स्ट्रा प्रश्न, और साथ ही वही आपको मतलब ग्राफ ऊपर लेके जाता है, वही ग्राफ आपको नीचे लेके जाता है। तो आपको पूरा निचोड़ और उसका पूरा समाधान करके ही तैयार करना होता है। अगर आप इस टॉपिक का, वैसे तो भारतीय कृषि को आप पढ़ लिए होंगे और साथ ही इसके और भी सवाल बन सकते हैं, और कौन कौन से सवाल बनेंगे इसके बारे में थोड़ा सा आज हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। मेरे साथ ही यहाँ पे अगर सबसे पहला प्रश्न अगर हम लोग देखा जाए, पहला प्रश्न अगर हम लोग के सामने आता है भी, तो यहाँ पे आपके नेफिड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है भैया, नेफिड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। ठीक, भारतीय कृषि से आपको जुड़ी हर सवाल को समझना होगा, उसको तर्क करना होगा, उस पर फोकस करना होगा, तभी जाके आपके जीके जो जीएस है ना भारतीय कृषि वाला पूरे तरीके से खत्म होगा। अर्थात इससे लाखों सवाल बन सकते हैं। और कौन सा सवाल आपके एग्जाम में आएंगे इस बार के 2026 यूपी होमगार्ड में, ये तो भाई आपको पूरा निचोड़ ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि नेफिड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। साथ ही आपके यहाँ पे राइट आंसर बताया गया है कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय। ठीक है, यह आपके इसके राइट आंसर होंगे। जो सही होगा आंसर आपके कृषि और साथ ही विकास मंत्रालय जो होंगे आपके ये राइट आंसर होंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे आपके क्या होंगे, कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय ये होंगे। क्या होंगे भैया, यहाँ पे क्या प्रश्न दिया है आपके कि नेफिड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे भैया आपके होंगे कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय, आपके राइट आंसर होंगे। ठीक है, अब साथ ही यहाँ पे अगर अगला प्रश्न देखा जाए भैया, आपकी कृषि से बहुत ज्यादातर इस बार के सवाल यूपी होमगार्ड में आएंगे, तो आपके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बहुत मतलब समझिए कि इसको लजीज की तरह आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें होता है ना कि बहुत लचीज चीज है वो, क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा फोकस आपको देना होगा। अब साथी यहाँ पे अगला सवाल आता है, दूसरा प्रश्न आपके सामने। क्या आप सब साथी ये पढ़ चुके हैं? पहले कमेंट में बता दे साथी, पहले कमेंट में बताएं क्या इसका क्या राइट आंसर होगा। ठीक है साथी, यहाँ पे क्या दिया है कि भारत का पहला कृषि वायदा सूचांक कौन सा है, सूचांक कौन सा है आपको बताना है। यहाँ पे आपके राइट आंसर दिए भैया एग्रीडेक्स, क्या होंगे आपके एग्रीडेक्स जो होंगे आपके राइट आंसर होंगे। ठीक है भाई, आपके इसका क्या राइट आंसर होगा, आंसर जो होगा आपके साथी एग्रीडेक्स होगा। क्या होगा आपके एग्रीडेक्स होगा। अब यहाँ पे साथी आता है अगला सवाल, जो तीसरा सवाल है कि एग्रीडेक्स का आधार वर्ष क्या है। एग्रीडेक्स का आधार वर्ष क्या है साथी, आपको बताना है। एग्रीडेक्स का जो आधार वर्ष से क्या होता है ये आपको बताना है। आपके सामने यहाँ पे देखिए, इसमें 11 और 12, 2011 और 12 भी देता है और कभी कभार आपके 15 भी दे देता है। तो अगर आपके विकल्प में 11 12 नहीं रहेंगे तो आप 2015 पे भी लगा सकते हैं। क्या होगा आपके 15 पे भी लगा सकते हैं। जैसे में किस तरीके से देगा साथी, आपको इस तरीके से आपको देगा, है ना, आपको इस तरीके से देगा 2011 और 12, और साथ ही यहां पे एक दे देगा 2014 और 15। ठीक है, नहीं तो ये देगा, नहीं तो ये देगा, ये भी राइट आंसर है और ये भी आपके राइट आंसर है। ठीक है, तो साथ ही आपके 2011 और 12 भी हो सकते हैं और आपके 14 और 15 भी हो सकते हैं, क्योंकि साथ ही इसमें 15 से ज्यादा मायने हैं। ठीक है, नहीं तो साथियों यहाँ पे इसको हटा भी सकता है, आपके 2015 भी कर सकते हैं। लेकिन फोकस आपको यही रखना है, दिमाग में यही बैठा के रखना है कि 11 और 12 और आपके 2015 दे दिया तब तो ठीक है, और 14 15 दिया तो अर्थात उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है साथी, तो 14 और 15 में लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब साथी यहां पे आता है आपके सामने, यहां पे किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, यहाँ पे होता है ना आपकी क्रेडिट कार्ड, आपके जो किसान सरकारी जो खेती वाला जो कागजात होते हैं उस पे केसीसी देखे होंगे आपने, चाहे आप कभी खाद लाए होंगे, यूरिया पोटास सल्फर जो जिंक वगैरह सब होता है, केसीसी उस पे लिखा होता है। आप जाके एक बार देख सकते हो साथी। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है आपके किसी है ना किसान
जो है ना क्रेडिट, आपके किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना कब शुरू हुआ, कब शुरू हुई भाई आपको बताना है। किसान क्रेडिट जो होता है ना योजना कब शुरू हुई थी ये आपको बताना है। यह आपके सामने यहाँ पे प्रश्न दिया है, आपके 1998 में शुरू हुआ था। कब से स्टार्ट हुआ था साथी, ये 1998 में ये शुरू हुआ था। यहाँ पे प्रश्न एक बार और देखेंगे, यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि उसके जो कार्ड बनते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, भाई इसमें होता है आपके जब यूरिया वगैरह जो कुछ भी लाएंगे तो आपके खाते में वो जाता है। शायद आपके दादा बाबा जी ने वो खाद लाए होंगे और आधार से वो लाया जाता है, शायद आपने देखे होंगे, है ना। आधार से कि अंगूठा लगाने के बाद आपके जो यूरिया इधर जो मुफ्त इस तरीके से बिकता है खुल के, तो वो कैसे दाम में बिकता है, और जो सरकार से आता है वो अलग तरीके से यानी कि सस्ते दाम में मिलता है, और आपके अकाउंट में वो खाते में भी पैसा वो जाता है ना। तो ऐसे होता है साथी आपके केसीसी में, किसान क्रेडिट में होता है। कब लागू हुआ था भैया, ये आपके 1958 में लागू हुआ था। यहां पे अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया साथी, प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति कब साथी यहां पे घोषित की गई। यहां पे प्रश्न आपके क्या बताए गए हैं कि प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई, आपको बताना है यहां पे कब घोषित की गई। आप कहेंगे जुलाई 2000 में। कब हुआ था भाई, जुलाई 2000 में घोषित हुआ था। आपके क्या प्रश्न में पूछेगा, ये सबसे अलग प्रश्न है साथी आपके कि प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई। आपके बहुत सारे ऐसे सवाल बन सकते हैं, ठीक है, आपके इस पे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, लेकिन इसके जो राइट आंसर होंगे 2000 में, जुलाई 2000 में। ये डेट भी आपको याद रखने पड़ेगा, मंथली का वो नाम भी याद रखना पड़ेगा, यानी कि जुलाई आपके होंगे 2000 में। अगला प्रश्न आपके सामने यहां पे दिया गया साथी, प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति यहां पे का अन्य नाम क्या है। जैसे में साथी यहां पे आपके अन्य नाम भी पूछ रखा है, मैंने क्या बताया साथी, इसके कई सारे सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल आपके यहां पे बना है कि प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति का घोषित की गई थी, कब घोषित की गई थी, है ना, नीति साथी कब घोषित की गई थी। और यहाँ पे अगर छुआ प्रश्न देखा जाए तो इसमें एक और भी सवाल बन चुका है कि प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति का अन्य नाम क्या है। भाई ये भी वही है, ये भी वही है, दोनों तो वही है ना। आप कहेंगे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, इंद्रधनुष के नाम से भी याद कर सकते हैं, आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा, है ना। इंद्रधनुष, अगर आपसे कोई पूछेगा, अगर आपसे कोई पूछ दे भैया कि प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति का अन्य नाम क्या है, तो आप कहेंगे इंद्र भगवान, इंद्रधनुष। अगर कभी इंद्र दिख जाए आप वहां पे विकल्प में टिक कर दीजिएगा, आपकी काम हो जाएगी, ठीक है। इंद्र भगवान जी आप कहिएगा, अगर आपको याद नहीं होगा, हे भगवान, भगवान को क्या कहते हैं, इंद्र, इंद्र देवता कहते हैं ना कि इंद्र देवता। तो साथी वैसे अगर आप याद करेंगे कुछ टिक भी हो सकते हैं। तो साथी यहां पे होंगे आपके इंद्र, है ना, इंद्र धनुषी, क्या होंगे, इंद्र धनुषी क्रांति। आप ऐसे इंद्र याद करेंगे, वैसे तो आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा, लेकिन आपको पूरा नाम याद करना होगा। तो साथी ऐसे कहेंगे इंद्र धनुषी क्रांति, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आता है आपके सामने बहुत बढ़िया प्रश्न है साथी, यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रश्न है, 7वां प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि नीति का लक्ष्य प्रति वर्ष कितनी वृद्धि दर साथी यहाँ पे हासिल करता था, आपको यह बताना है क्या हासिल करता था। देखिए आपके राष्ट्रीय कृषि नीति का लक्ष्य प्रति वर्ष साथी यहाँ पे क्या पूछा है, आपके प्रति वर्ष कितनी वृद्धि दर हासिल करता था, कितना प्रति वर्ष साथी हासिल करता था। तो आपकी यहाँ पे बताया है 4, ठीक है, 4% हासिल करता था। तो यहाँ पे लक्ष्य जो होता है ना प्रति वर्ष, यानी कि हर वर्ष कितना वो प्राप्त करता है, तो आप लिखेंगे भैया, आप बताएंगे उसका कि 4 वर्ष होता है, क्या होता है, उसके 4 वर्ष होते हैं, ठीक है। मेरे साथ ही एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है भाई। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें, एक और भी प्रश्न है आपके सामने, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि प्रथम कृषि यहाँ पे प्रथम कृषि नीति कब लागू की गई, आपको बताना है। नियति पूछा है भैया इसमें, प्रथम कृषि नीति, है ना, आपके इसमें भैया पूछा है कि प्रथम कृषि नीति नीति कब लागू की गई, आपको बताना है कब लागू की गई। तो भैया आप ऐसे नहीं कहेंगे कि 2018 में, आपके दिन भी याद करने होंगे। क्या होगा भैया, उसमें आपको दिन भी याद करने होंगे। जैसे में साथी यहाँ पे दिया है, सपोज दैट कि साथी यहाँ पे दिया है कि दिसंबर 2018 में, कब हुआ था साथी, दिसंबर 2018 में हुआ था। तो आपको सीधे दिसंबर 2018 ही बताने हैं, 2018 नहीं बताना है।
आपको दिसंबर 2018 ही बताना है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे कि 2018 वाले में ही क्लिक कर देंगे और दिसंबर 2018 वाले में क्लिक ही नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो ओ मार्क भी तो होंगे आपके, नहीं तो ओ मार्क होंगे। ऐसे घेरा ए बी और सी डी लगाइएंगे ऐसे, ठीक है भी। चलिए यहां पे और भी एक सवाल आ रहा है, 9वां सवाल आपके, ई नाम। भैया ई नाम योजना की शुरुआत कब हुई? आपको बताना है भाई, ई नाम योजना की शुरुआत कब हुई। अब कहेंगे कि आप ई नाम योजना क्या होता है, ई नाम योजना क्या होता है साथी। तो आपको जैसे मोबाइल से ही किसी चीज को बाजार करना, मोबाइल से ही बाजार करना, जैसे मैं अभी मीशो, बहुत सारे ऐसे, मतलब मीशो तो नहीं कह सकते, वो तो कपड़े वाला है, और भी मतलब ऐसे वेबसाइट है जिसपे आप साथी बाजार कर सकते हैं सब्जी का, मंडियों की बाजार कर सकते हैं आप, ऑनलाइन बाजार आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन करके साथी आपने बाजार को मंगा लिया अपना, ऑनलाइन किसी भी सब्जी को खरीद लिया आपने, ऑनलाइन सारी सिस्टम चालू हो चुकी है। तो जितने भी कृषि के दौर में आता है ऑनलाइन से सिस्टम, अगर आप जो मंगाते हैं भैया, तो वो होता है ई नाम, है ना। ई नाम, ई नाम योजना होता है। क्या होता है वो? ई नाम योजना होता है, जो आप ऑनलाइन ऑनलाइन किसी भी सब्जी बाजार खरीद लेते हैं, व्यापार करते हैं किसी भी सब्जी का, तो साथी वो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ई नाम कहते हैं। वो कब लागू हुआ था साथी? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो 14 अप्रैल 2016 से लागू हो गया। 14 अप्रैल 2016 से साथी ये कार्य चल रहा है ई नाम वाला। आप बाजार कर रहे हैं सब्जी का, ऑनलाइन सब्जी खरीद ले रहे हैं, कुछ भी होता है ऑनलाइन सिस्टम मंगा लेते हैं, ठीक है भी। तो ये होता है ई नाम। अब देखिए साथी, यहाँ पे एक और भी सवाल आता है, बहुत बढ़िया सवाल है साथी ये। यहाँ पे दिया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान विधि क्या है भैया? यहाँ पे सम्मान विधि योजना की शुरुआत कहां से हुई? आपको बताना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कहां से हुई थी? कहां से साथी, कहां से हुई? आपको बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपको बताना है कहां से हुई थी। आप कहेंगे 24 फरवरी 2019 गोरखपुर, 2019 गोरखपुर। साथ ही यहाँ पे 24 फरवरी 2019 गोरखपुर। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब इसमें यही होता है कि भैया जो पूरे कृषि वाले होते हैं, आपके घर जो कृषि जो है जमींदार होते हैं, वो चाहे आपके हर घर की कृषि जो होते हैं, जिनके नाम से खतौनी होती है, जिनके नाम से खाद वगैरह आता है, उन परिवार में से साथी एक को हर साल आपके 600 मंथली, आप 600 आते हैं हर साल, एक वर्ष में 600 रुपए आपके अकाउंट में आते हैं। और कितने बार में आते हैं ये भी पूछ सकता है वो साथी, आपके 3 बार में आते हैं। कितने बार में? 3 बार में। एक वर्ष में 600 रुपया आता है, और लेकिन साथी 3 बार, यानी कि आपके 3 बार में ही आते हैं सभी, 3 बार में ही आते हैं आपके, 3 बार में ही आते हैं, है ना। आपके 3 बार में आते हैं। तो साथी एक बार में मतलब 3 बार में ही आएंगे, और साथी 2 2 2, यानी कि एक बार में 200, एक बार में 200 रुपए आएंगे, फिर एक बार में 200 रुपए आएंगे, फिर एक बार में 200 रुपए आएंगे, यानी कि 2 4, यानी कि हो जाएंगे यहाँ पे आपके 600 हो जाएंगे एक वर्ष में। 3 बार में तो आ रहे हैं भाई, ये 3 बार में आ रहे हैं, 3 बार में आ रहे हैं। तो साथ ही ये आपके कृषि से, भारतीय कृषि से बहुत बढ़िया आप सवाल रहे हैं, और साथ ही इसे आप बेसब्र से इंतजार कर रहे थे। और प्यारे साथी, अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। और प्यारे साथी, भारी से भारी संख्या में इस चैनल से आप जुड़िए, और आपके अगर होम गार्ड का पूरा अच्छे तरीके से निचोड़ चाहिए तो साथी आप इस चैनल से जुड़िए, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। प्यारे साथी, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखें। प्यारे साथियों, अपना तैयारी लगातार रखें, और जोश जुनून के साथ ही अपनी तैयारी करना, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। प्यारे साथी, जय हिंद, जय भारत।